नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। रोज 2:30 बजे, जैसे कि आपको रोज सुबह 8 बजे 100 क्वेश्चंस मिलते हैं वन लाइनर के, वैसे ही रोज 2:30 बजे आपको लूसेंट का सार मिलने वाला है। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, 50-50 करके, और वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन हम वही उठाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है, लूसेंट का संपूर्ण सार। स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो रोज आपको 2:30 बजे ये 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही शानदार। ऊपर लिखा है, इस मंत्र को हमेशा याद रखिए, सफलता परिश्रम से ही मिलती है। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सफलता चाहिए तो परिश्रम करिए, 50 में से 30 कम से कम सही करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन है, पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है, बताइए। ब्रिटेन, इटली, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पंगु सत्र है आपकी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। तोताए हिंद उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास, अमीर खुसरो, तानसेन, कालिदास या फिर तेनाली रामा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तोता हिंद, अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, बताइए। क्वांटम संख्या, परमाणु क्रमांक, एवोगाड्रो संख्या या फिर अणुभार। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, समय मापन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटोमोलॉजी या फिर होरोलॉजी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो समय आपको पता है कि आर्स बोलते हैं, HRS से डिनोट करते हैं। तो होरोलॉजी ऑप्शन नंबर डी, समय मापन की विज्ञान को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। रंगोली भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक कला है, बताइए। रंगोली कहाँ से शुरू हुई। आजकल हर जगह बनाई जाती है, दिवाली में और भी कई त्योहारों पर। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या गुजरात। तो रंगोली मुख्य तौर पर आपका जो है महाराष्ट्र का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे जी कौन है, महाराष्ट्र के सीएम हैं। और आपको कमेंट करके बताना है महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक निम्न में से कौन है, बताइए। एडम स्मिथ, रिचर्ड निक्सन, चार्ल्स डार्विन या फिर जॉन मिल्टन। तो पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ जी वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, देख लीजिए क्या पूछा गया इसमें। तो इस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में पूछा गया, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी, बताइए। ऑप्शन है आपके पास 1756, 1799, 1862 या 1947। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना आपके ऑप्शन नंबर सी 1862 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है टोटल हाईकोर्ट कितने हैं, उच्च न्यायालय भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। आपको कमेंट करके बताना है जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, ठीक है। एक तो हो गया आपका अंडमान निकोबार, एक हो गया आपका लक्षद्वीप। इन दोनों में से किसका जो है न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता न्यायालय है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में से किसका न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था, बताइए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर है आपका स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था सर्वप्रथम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपने कई एग्जामों में देखा होगा। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से, बताइए। बिहार, बंगाल, पंजाब या फिर कश्मीर। तो कूका आंदोलन आपका यहां पर पंजाब, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है पंजाब के सीएम का नाम, पंजाब के सीएम का नाम कमेंट करिए। अभी नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में अध्यक्ष बन गए, आपको पता होगा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में सुर्खियों में था ये चीज। पंजाब के सीएम का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है, बताइए। काउंट कावूर, गैरीबाल्टी, बिस्मार्क या फिर गिवर्टी, बताइए। यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका गैरीबाल्टी। इनको कहा जाता है इटली की एकीकरण की तलवार। मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित है, बताइए। अंडोरा, युगांडा, बुरुंडी या फिर बोत्सवाना। क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। तो अंडोरा जो है ये आपका यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित एक देश है। नाम इन सब का आपको अफ्रीका से मिलता जुलता लगता होगा, लेकिन अंडोरा जो है यूरोप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी आईएमपी है, पीली खीर निम्न में से किस देश की राजधानी है, बताइए।
राजधानी, देश राजधानी एवं मुद्राएं याद रखिएगा। तो पीली खीर आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपसे मुद्रा पूछ लेता हूं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है, बताइए। ठीक है, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताइए, क्या चलता है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा निम्न में से कौन सा देश बनाता है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगी पता होना चाहिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। आपको बता दूं, भूगोल में बहुत सारा आपको सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है, उसका आंसर दीजिए। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है हमारे? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माना दर्रा निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो माना दर्रा सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर मणिपुर? इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है, याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए, उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उत्तराखंड में से इनमें से कौन सा मंदिर है, बद्रीनाथ या केदारनाथ? अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी, बताइए। सामंती, उपनिवेशी, समाजवादी या फिर साम्यवादी? तो फ्रांस में याद रखिएगा सामंती व्यवस्था थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन देखिए, इटली की कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कार्बोनरी सोसाइटी के लिए ऑप्शंस आपके सामने दिए, रॉबर्ट ओवेन, नेपोलियन, गिवर्टी या फिर जोसेफ मैजीनी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गिवर्टी। इटली से संबंधित है गिवर्टी जी, याद रखिएगा। एक कार्बोनरी सोसाइटी थी, उसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने दिए, वासुदेव, समंत सेन, मूलराज प्रथम या फिर नागभट्ट प्रथम? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एक चीज याद रखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, और नाम याद रखिए नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी ये भी है, भूरे लाल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? गरीबी से, मोटर वाहनों में कर वृद्धि से, बीमा क्षेत्र में सुधार से या फिर वस्त्र नीति से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भूरे लाल। एक चीज याद रखो, गाड़ी जब खराब हो जाती है तो भूरे, काले, लाल कलर का धुआं निकलता है। तो मोटर वाहनों में कर वृद्धि से है भूरे लाल समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी ये भी, पायरा या फिर गाइराइट निम्न में से किसका अयस्क है, बताइए। पायरा या फिर गाइराइट किसका अयस्क है? सिल्वर, पोटेशियम, तांबा या फिर सोना? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गाइराइट या पारा आपका यहां पर सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर का अयस्क है। कमेंट करके बताइए, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जननायक उपनाम में से इनमें से किसे जाना जाता है, बताइए। क्लाइव लॉयड, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या श्री कृष्ण सिंह जी? तो जननायक एक उपनाम दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक के साथ फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान निम्न में से कौन सा था? तो गुलरुखी शीर्षक दिया था। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश के दिए हुए हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खां लोधी या फिर इब्राहिम लोधी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के उत्तराधिकारी का क्या नाम था, बताइए। ऑप्शन है आपके पास, राजाराम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय या फिर साहू? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, ऑप्शन नंबर बी। आपने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना होगा, एग्जाम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, फ्रैंक मॉरिस, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर गोपाल हरि देशमुख? लोकहितवादी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख जी, लोकहितवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में निकालकर बोने ग्रह की श्रेणी में रखने का कारण इनमें से क्या है, बताइए। चार ऑप्शंस में से। तो यहां पर सरकारी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकारी आंसर मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मोस्टली यहां पर उपरोक्त सभी आता है, वहां पर आंसर उपरोक्त सभी ही होता है। तो प्लूटो क्यों निकाल दिया? इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है, सबसे पहला। इसका वरुण ग्रह की कक्षा को काटना, क्योंकि भैया सबकी अपने जितने ग्रह हैं सबकी अपनी अपनी कक्षाएं हैं, और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, ठीक है। ये सभी कारण से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया।
इनमें में से किस नदी का उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ियां हैं? ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, कावेरी, बाणगंगा या फिर पेनार। वेरी वेरी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा। बा से बाणगंगा, बा से बैराट की पहाड़ी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, गुंटूर, कोट्टायम या फिर कोच्चि। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोट्टायम। कमेंट करके बताइए, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय मतलब ये कोट्टायम जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है? राज्य का नाम जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 में से कितनी सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, 12, 15, 21 या फिर 24। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो 24 आपकी सीटें हैं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या अस्थिर रहेगा? तो आपको बता दें, घूर्णन गति यदि बढ़ जाए, तेज तेज घूमने लगे, तो गुरुत्व जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर 29। कोणीय आवेग का मात्रक निम्न में से क्या है? आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियन प्रति सेकंड, कैंडेला, पास्कल, स्टेरेडियन। तो कोणीय आवेग की बात हो रही है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियन प्रति सेकंड कोणीय आवेग का मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण निम्न में से किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपके पास पुरुष, महिला, दोनों या फिर ये खोज का विषय है, अभी तक इस पर पता नहीं चला। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारण मनुष्य में पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भूगोल को परिभाषित करते हुए किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलेडियस और टोमली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, टोलमी और कैलेडियस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का जलमंडल का विस्तार है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर 65, 71, 79 या 83। यहां पर सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर ऑप्शन नंबर बी, 71% पर जलमंडल है, पानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा देश गन्ने का जन्म स्थान कहा जाता है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो गन्ना सबसे पहले हुआ था यहां पर ऑप्शन नंबर ए, भारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट भारत पर किस वर्ष लागू किया गया था? 1760, 1769, 1773 या फिर 1784? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1773, मतलब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। इस क्रम को पूरा कीजिए, माइक्रो नैनो पिको, और इसके बाद क्या आएगा? माइक्रो नैनो पिको। तो माइक्रो नैनो पिको के बाद आएगा आपका फेम्टो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, माइक्रो नैनो पिको और फेम्टो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने ट्रैक्टर का आविष्कार किया है? बताइए ट्रैक्टर के आविष्कारक कौन है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फॉर्मिच। बिल्कुल सही आंसर है ट्रैक्टर के लिए रॉबर्ट फॉर्मिच। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। यदि क्रीम को दूध से अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रीम को निकाल दोगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों के लिए किया जाता है? बताइए। तो त्वचा संबंधी रोगों के लिए आर्सेनिक 14। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, गुप्तचर पुलिस मतलब गेस्टाम्पो का संगठन निम्न में से किसने किया था? तो गुप्तचर पुलिस का सबसे पहले जो बनाया था वो बनाया था ऑप्शन नंबर सी, हिटलर ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, 56 कोट नामक दुर्ग निम्न में से किस नगर में स्थित है? बताइए, फिरोज शाह कोटला, सुल्तानपुर, माजरा, बुरारी या फिर तुगलकाबाद? तो 56 कोट जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा तुगलकाबाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, चेचक के टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया है? तो चेचक के टीके के लिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। एक काम करिए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। आपके सामने ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, फिनेल, मैकुलन और किटाजाटोस। कमेंट करके बताइएगा, लिखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ये है। ठीक है, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। ये आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब से कब तक चला था? तो मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक ऑप्शन नंबर बी, 1995 से लेकर 2004 तक ये दशक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक कार्यों के लिए अपने स्तर पर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रबंधन कर सकता है, यह स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दिए है? मतलब धार्मिक कार्यों के लिए बताइए कौन सा अनुच्छेद है? 11, 17, 21 या फिर 26? तो इसके लिए अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी 26 अनुच्छेद में यह दिया गया धार्मिक कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
पटना पक्षी विहार निम्न में से किस जनपद में स्थित है? वाह वाह, और अंदर का पूछ लिया। पटना पक्षी विहार तो आपको पता होगा, पटना पटना में। आपको बताना किस जनपद में। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी एटा में है पटना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला किस जिले में स्थित है? बताइए। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा में स्थित है। याद रखिएगा, धर्मशाला कांगड़ा में है। धर्मशाला एयरपोर्ट का नाम भी कांगड़ा एयरपोर्ट है, ऑप्शन नंबर डी है ना, याद रखना। धर्मशाला एयरपोर्ट का नाम क्या है? कांगड़ा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस मरुस्थल को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? बताइए। तुर्किस्तान मरुस्थल, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, मतलब काराकुम और काजीकुम, ये दोनों जो हैं तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब यूएई में जुड़ने वाला सातवां तथा अंतिम अमीरात कौन सा था? बताइए। 7वें नंबर पर लास्ट में कौन जुड़ा था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रस अल खेमा। बाकी दुबई, शारजहां और अबू धाबी ये पहले से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 1939 में कांग्रेस के भीतर ही गठित किए गए एक नए गुट जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसका गठन इनमें से किसने किया था? बताइए ऑप्शंस के अनुसार। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली का कौन सा शासक संत कबीर का समकालिक था? बताइए। तो संत कबीर के इस समकालिक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर बी। ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे और ये संत कबीर के समकालिक थे। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शासुर बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। जम्मू कश्मीर, बिहार, असम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये स्थित है आपका शासुर बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी और सीएम का नाम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का कमेंट करके नाम बताइए और सीएम कौन है ये कमेंट करके बताइए। दोस्तों, क्या आपको ये वाले पार्ट आगे कंटिन्यू चाहिए? यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए, लिख दीजिए कमेंट में पार्ट 2 चाहिए, तो हम आपको पार्ट 2 भी इसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कम से कम 2 दोस्तों को जरूर भेजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।